जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके मिलेंगे तो यहाँ से आपको टेकल हो जाएंगे, और स्टैटिक जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट को आप समझेंगे तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जल्दी से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं साथियों। पहला देखते हैं, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। विमान क्षेत्र का अर्थ होता है दोस्तों हवाई अड्डा। दिल्ली के हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला दूसरा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। छत्रपति शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से था, इसलिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चेन्नई, जिसका आसानी से याद रखेगा, चेन्नई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखते हैं कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, उसकी हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर से था, इसलिए कोलकाता शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया। यह सब ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं बेंगलोर। बेंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हैदराबाद। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है साथियों। हैदराबाद शहर, जो कि इसकी एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी के नाम से हवाई अड्डा हैदराबाद शहर में स्थित है। अगला देखते हैं, झारखंड की राजधानी है रांची, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा जी का संबंध था झारखंड राज्य से। बिरसा मुंडा एक जनजातीय भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जो कि अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे, इसलिए रांची शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो यह ओडिशा के राउरकेला शहर में स्थित है दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो यह अहमदाबाद शहर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संबंध गुजरात राज्य से था, इसलिए अहमदाबाद शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया। ये याद रखेगा। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह किनके नेतृत्व में किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। और यह सजेशन कौन दिए थे बारदोली की महिलाओं को? तो यह गांधी जी के द्वारा सजेशन दिया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया जाए सरदार का। आगे देखते हैं जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसका एकदम आसान याद रखिएगा आसानी से। जयपुर नाम से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम का याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। गोवा, जो कि भारत की सबसे छोटी राज्य है, गोवा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का है। और महावीर नेशनल पार्क यह गोवा राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, गुवाहाटी, जो कि इसे हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गोपीनाथ बारदोली का संबंध था असम राज्य से, इसलिए गुवाहाटी शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गोपीनाथ बारदोलाई रखा गया। अगला देखते हैं अमृतसर शहर है, जो कि पंजाब राज्य का है। अमृतसर शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गुरु रामदास जी का संबंध यह पंजाब से था, और पंजाब के अमृतसर शहर को बसाने वाले पूछा जाता है प्रश्न, तो अमृतसर शहर को बसाए थे गुरु रामदास जी। और अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर है, जिसको बनाए थे कौन? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोचीन। कोचीन का याद रखिएगा, यह केरल राज्य में स्थित है। तो कोचीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यह अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, वीर सावरकर का संबंध था पोर्ट ब्लेयर से, आप सभी को पता है। वहाँ इन्हें काला पानी का सजा दिया गया था और काला पानी का सजा वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर में दिया गया था, इसलिए वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर रखा गया है। कोझिकोड जो केरल राज्य में स्थित है, कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कालीकट जो कि वास्को डी गामा 1498 में केरल के तट पर आया था, उसी जगह का नाम है कालीकट, और कालीकट का अब नया नाम, आधुनिक नाम कोझिकोड रखा गया है। इसलिए याद रखिएगा, कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके एयरपोर्ट का नाम है बीजू पटनायक। बीजू पटनायक जी का संबंध है उड़ीसा से, जो कि उड़ीसा के पूर्व या सीएम थे, मुख्यमंत्री, इसलिए इनके नाम पर ही बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नाम रखा गया। आगे देखते हैं, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। नागपुर शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है उसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भीमराव अंबेडकर के नाम से नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहाँ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह। याद रखेगा, चौधरी चरण सिंह जी का संबंध उत्तर प्रदेश से था, इसलिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र लखनऊ में बनाया गया है। वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। लाल बहादुर शास्त्री के याद में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र का नाम रखा गया है। अगला देखते हैं, मैंगलोर। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह आसानी से याद रखेगा, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी मैंगलोर से ही है। अगला देखते हैं प्रश्न, यह घरेलू हवाई अड्डा है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। अगरतला, जो कि यह त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, इसके एयरपोर्ट का नाम है महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला के हवाई अड्डे का नाम है। यही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ हम सेलेक्टेड स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं और उनके एक्स्ट्रा फैक्टों को समझते हैं। और हमारे इस प्रयास के लिए प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको पसंद आता है तो। अगला देखते हैं, मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय है। यह किस राज्य में है? तो मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में है। और मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला तो हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा में ऑप्शन में दिया रहेगा तो मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह दोनों केरल राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और मिथिकेटन 16 दोनों केरल में दोस्तों। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो रत्नागिरी खदान क्षेत्र यह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध मंदिर है? तो उत्तराखंड में काफ़ी मंदिर, इसे देवभूमि के नाम से जानते हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, ये सभी जहाँ स्थल है यहाँ पे काफ़ी मंदिरें हैं। यह सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव जो है पोर्ट, यह किस राज्य में है? तो गोवा में है। याद रखिएगा, मुर्मुगांव गोवा में यह पोर्ट बनाया गया है। सूर्यकुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सूर्यकुंड शिल्प मेला यह एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। दिल्ली के बगल में फरीदाबाद शहर है, वहीं सूर्यकुंड मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गंगा का बांग्लादेश में पद्मा नाम है और ब्रह्मपुत्रा जो हमारे देश में भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, वे बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर जमुना और पद्मा दोनों मिलती है, उन संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। याद रखिएगा, और मेघना ही जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और पंच आकार की, पंजे की आकार की वे धरातल भूमि बनाती है। अगला, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा वैली ऑफ फ्लावर्स यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 340 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में बिताने के बाद अमेरिकी यात्री, उनका नाम था डगलस हेले उनका नाम था। अगला देखते हैं, नई संस्था जो अब भारत में योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है। योजना आयोग के बाद अब नया संस्थान बन गया है उसके स्थान पे, पंचवर्षीय योजना के बाद, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में शुरुआत की गई थी। हम बात करें पंचवर्षीय योजना की तो इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। यह चली थी दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल की। पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हैराल्ड डोमर मॉडल, जो कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी की बात करें तो यह 56 से 61 तक चला था, जो कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसमें उद्योग धंधा और कारखानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें 3 ऐसे कारखाने थे जो कि भारत में स्थापित किए गए। पहला याद रखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद जर्मनी याद रखिएगा, जर्मनी इस्पात संयंत्र, जो कि राउरकेला याद रखिएगा दोस्तों, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद दुर्गापुर, यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद बोकारो बनाया गया था यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि बोकारो वाला स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो 2 रूस के सहयोग से, कौन कौन? तो भिलाई और बोकारो वाला। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न, अगला देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च के किस दिन को मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था। तो यह कौन से संस्था किए थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर के काकोरी ट्रेन डकैती किए थे, जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर में बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार बांध है, इसे याद रखिएगा। और यह किस नदी पे बनाया गया है पूछा जाएगा तो चिनाब नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी पे बगलिहार बांध, दुलहस्ती परियोजना, यह सब बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है दोस्तों। लीबिया की मुद्रा पूछा जाएगा तो लीबिया की मुद्रा दिनार हो जाएगा। इस देश में है? तो पर्सलिन टावर याद रखिएगा, चीन में है। सभी को पता होता है 7 आश्चर्यजनक, लेकिन पर्सलिन टावर यह पूछा जाएगा तो चीन देश में है। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो नेपाल देश के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है रोहिंग्टन बोरिया। और थॉमस कप पूछा जाएगा तो यह बैडमिंटन का कप है, याद रखिएगा, थॉमस कप बैडमिंटन का कप है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? तो चंपारण सत्याग्रह से 1917 में, यह बिहार का आंदोलन था। इसमें भारत में गांधी जी यह राजनीति में शामिल हुए थे। और भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका देश से लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? तो वे थे कौन? तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद 1987 में, जो कि पाकिस्तान से थे संबंधित। और दूसरे ऐसे थे जो
जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया वे थे नेल्सन मंडेला जी, जिनका संबंध दक्षिण अफ्रीका देश से है। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? तो काफ़ी आसान सवाल है। नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह के द्वारा दिया गया। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भारत के एक बहुत बड़े धावक थे। याद रखिएगा, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। यह बारीक अंतर को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो दाभोल विद्युत परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। या अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह मुंबई के बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, 18 अप्रैल। अगला देखते हैं, वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो वात्सल्य मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वात्सल्य मेला नई दिल्ली में आयोजित होता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को अपनाना 2006 में अपनाया था। आगे देखते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? अमेरिका ने, याद है सभी को पता है कि अमेरिका के द्वारा जापान की दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम गिराया गया। तो वे आदेश देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो हेनरी टूरमे वे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिन्होंने जापान पे बम गिराने का आदेश दिया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। पहला जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल मैन, और दूसरा गिराया गया था उसका नाम था पहला था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। आगे देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू की है? तो रोजगार संगी ऐप यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, लॉर्ड अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में यह स्थित है, और सबरीमाला मंदिर यह भी केरल में स्थित है। याद रखिएगा, अयप्पा मंदिर और सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। अगला, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो पोर्ट सिटी किसे कहते हैं? तो मैंगलोर को, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यही सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। इन प्रश्नों को आप बार बार देखें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।